नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महाभारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस यूनिट सेकंड कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस की रचनाएं, उसका सामान्य जीवन परिचय और प्रमुख रूप से उसके आदर्श राज्य व्यवस्था के बारे में उसके विचार। कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक थे। राजनीतिक दर्शन को उनकी महानतम देन यह है कि उसने राजनीति को नैतिकता से जोड़कर उसे औचित्य का आधार प्रदान किया कि राजनीति कितनी उचित है। राजनीति में नैतिकता को शामिल करके, उसका समावेश करके ये बताया कि राजनीति किस तरह से कितनी उचित है। देशभक्ति, कर्तव्यपरायणता, शिष्टाचार, आत्मसंयम, अहिंसा तथा अनुशासन के सिद्धांतों का इस महापुरुष ने अपने समय में प्रचार किया। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करो जैसा तुम अपने साथ नहीं कराना चाहते। इस मूल सत्य का, जो सब धर्मों का आधार है, जो सदाचार का आधार है, जिसमें सभी उच्चतम विचारों का समन्वय है, सर्वप्रथम प्रसार इसका इसी महात्मा ने किया। वह अपने काल का ऋषि, शिक्षक और सुधारक था। इसकी राइटिंग्स की बात करें, रचनाओं की बात करें, तो पहली रचना है इसकी शू चिंग। शू चिंग। दूसरी रचना, चूंकि ये चीन का था इसलिए नाम इसी तरह के मिलेंगे हमें किताबों के, शी चिंग दूसरी रचना। और तीसरी रचना ई चिंग। चौथी रचना थी इसकी ली एवं ची। ये इसकी चौथी किताब का नाम है। नेक्स्ट रचना थी इसकी घुन एवं छ यू। घुन एवं छ यू। और नेक्स्ट रचना थी इसकी लुब यू। और नेक्स्ट रचना थी ता मियो। ता मियो। और एक और है सिथाओ चिंग। सिथाओ चिंग, ये इसकी सारी किताबों के नाम हैं, ग्रंथों के नाम हैं, रचनाओं के नाम हैं। इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि 15 वर्ड्स के आंसर में पूछा जा सकता है कि कन्फ्यूशियस की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, कन्फ्यूशियस की किन्हीं 4 किताबों के नाम लिखिए। इस तरह से वो पूछा जा सकता है। तो इसका जो समय रहा कन्फ्यूशियस का, वो रहा 550 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व। महाजनपद काल जो था इतिहास में, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जो समय था, उसी समय ये चीन में रहा। 550 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व। तो कन्फ्यूशियस के आदर्श राज्य व्यवस्था की विवेचना कीजिए। कन्फ्यूशियस की आदर्श राज्य व्यवस्था क्या है, विवेचना कीजिए। तो कन्फ्यूशियस की आदर्श राज्य व्यवस्था को हम इस वीडियो में देखते हैं। आदर्श राज्य व्यवस्था। कन्फ्यूशियस ने अपने आदर्श राज्य की अवधारणा के प्रतिपादन में प्राचीन कालीन चाउ युग
चाओ युग के स्वर्ण युग के विचारों को संपोषित किया। निम्नलिखित कथन में उसके आदर्श की स्पष्ट झांकी मिलती है। क्या है वो कथन? सुनिए। पुरातन युग के शासक अपने राज्य को सुशासित बनाने के लिए पहले अपने परिवार को नियंत्रित सुशासित बनाते थे। परिवार के नियम के उद्देश्य से वे पहले अपने आप को सुशिक्षित एवं सुनियंत्रित बनाते थे। उनके परिवारों के सुनियंत्रित होने से उनके राज्य सुशासित होते थे। उनके राज्यों के सुशासित होने से उनका साम्राज्य सुव्यवस्थित तथा समृद्ध होता था। ये कथन कन्फ्यूशियस का है। तो इससे पता लग सकता है कि कितना वो आदर्श व्यवस्था, नियमों और अनुशासन का प्रिय था। इस प्रकार कन्फ्यूशियस के आदर्श राज्य में परिवार और राष्ट्र, परिवार से राष्ट्र तक सब एक ही कड़ी में बंधे हुए तथा कड़ी के किसी अंग के कमजोर होने पर पूरी व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। तो कन्फ्यूशियस के आदर्श राज्य संबंधी विचारों को हम निम्न बिंदुओं में देखेंगे। पहला है राजतंत्र का समर्थक। राजतंत्र का समर्थक। कन्फ्यूशियस राजतंत्र का समर्थक था। उसका कहना था कि राजा को परोपकारी होना चाहिए तथा उसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। उसकी यह भी मान्यता थी कि जिस राजा से प्रजा संतुष्ट न हो उस राजा को गद्दी से हटा देने का अधिकार प्रजा को है। उसने कहा, राजा को अपने नैतिक गुणों के बल पर ही प्रजा पर शासन करना चाहिए तथा प्रजा को अपनी संतान के समान समझना चाहिए। उन्हें पवित्र आचरण के द्वारा अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि कन्फ्यूशियस ने राजतंत्र का समर्थन किया है, तथापि शासक को अपने उपदेशों के द्वारा बार बार यह चेतावनी दी है कि वे पवित्र आचरण के द्वारा अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन करें। अतः इसने एक सिद्धांत दिया, जैन का सिद्धांत। जैन का सिद्धांत ये राजतंत्र को सीमित बनाता है, उस पर सीमाएं लगाता है, उसे मर्यादित करता है और जनहित तथा मंत्रियों की सलाह के माध्यम से राजा को निरंकुश होने से बचाता है। कि राजा जो भी काम करे, जैन का सिद्धांत कन्फ्यूशियस के द्वारा दिया गया, उसमें यही कहा है उसने कि राजा जो भी काम करे वो मंत्रियों से सलाह से करे, प्रजा के कल्याण हेतु करे। दूसरा आदर्श राज्य का सिद्धांत का पॉइंट है पैतृक शासन का आदर्श। पैतृक शासन का आदर्श। कन्फ्यूशियस का आदर्श राज्य पैतृक शासन के आदर्शों पर आधारित था। उसके अनुसार शासक तथा शासित के संबंध पिता पुत्र के संबंधों की तरह है। और जिस प्रकार पितृभक्ति तथा बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता की भावना कौटुंबिक जीवन की आधारशिला है, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था भी प्रजा की आज्ञाकारिता, निष्ठा तथा शासक की पितृ सुलभ सद्भावना पर आधारित। अतः कन्फ्यूशियस के अनुसार शासन व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है, न कि कानून अथवा विधि पर। शासक एवं शासित, राजा एवं प्रजा का संबंध कानूनी नहीं वरन नैतिक, सहज तथा व्यक्तिगत है। इसीलिए राजनीतिक जीवन को नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से राज्य मात्र राजनीतिक सत्ता नहीं बल्कि सभ्यता एवं संस्कृति का माध्यम है। तीसरा आदर्श राज्य को समझने के लिए पॉइंट है ली का शासन। ली मतलब परंपरावाद। ली का शासन। कन्फ्यूशियस राजनीति के नैतिक आधारों को कानून से नहीं अपितु परंपरा से संबद्ध मानते थे। कन्फ्यूशियस के सिद्धांत में ली व्यवस्था की स्थापना और आचार विचार के नियंत्रण में विधि की भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? ली मतलब परंपरा।
कन्फ्यूशियस के शब्दों में मतलब ये है कि लोग किसी भी चीज को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो परंपराओं से चला आ रहा है, उनके पूर्वज भी वैसा करते थे, तो इसको आधार मानता है ये शासन को। कन्फ्यूशियस के शब्दों में यदि शासक अनुष्ठानों का पालन करता है तो जनता को नियंत्रण में रखना आसान हो जाता है, ये कन्फ्यूशियस कहता है। कन्फ्यूशियस का विचार था कि अनुष्ठानों के पालन के जरिए सामाजिक विरोधों और ऐसे विवादों का अंत किया जा सकता है जिन्हें हल करने के लिए सामान्यतः अदालत का सहारा लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है शासन तंत्र तथा प्रत्येक अधिकारी के कार्यकलापों का निर्धारण। शासन तंत्र तथा प्रत्येक अधिकारी के कार्यकलापों का निर्धारण। कन्फ्यूशियस के आदर्श राज्य में मानव प्रेम और परंपरावाद के सिद्धांतों के अंतर्गत शासन तंत्र के कार्यकलापों का निर्धारण किया गया है। कन्फ्यूशियस शासन तंत्र और प्रत्येक अधिकारी के कार्यकलाप के कुछ खास नियम निर्धारित करते हैं। इसमें श्रेणी क्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शासन तंत्र में श्रेणी क्रम के अनंतर सबसे ऊपर सम्राट, जिसे व्योमपुत्र भी कहा गया है, व्योमपुत्र सबसे ऊपर सम्राट आता है, जिसकी इच्छा दैवीय इच्छा और शासन का सर्वोच्च स्रोत मानी जाती है। कन्फ्यूशियस के अनुसार हर व्यक्ति को, विशेषतः अधिकारी को, अपने को समाज की अपरिवर्तनीय संरचना के अनुरूप ढालना और अपने दायित्व कर्तव्य का कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए हर अधिकारी को। कन्फ्यूशियस के ही शब्दों में, कन्फ्यूशियस अपने शब्दों में किस तरह से क्या बात कहता है सुनिए। राजा को राजा, पदाधिकारी को पदाधिकारी, पिता को पिता और पुत्र को पुत्र की भांति आचरण करना चाहिए, ये कन्फ्यूशियस कहता है। मतलब अपने अपने कर्तव्यों का पालन सबको करना चाहिए। कन्फ्यूशियस के मतानुसार ज्ञानवान और चरित्रवान व्यक्तियों के हाथ में शासन का भार सौंपा जाना चाहिए और वंशानुगत शासकों को यह सलाह दी कि उन्हें सुयोग्य, सुशिक्षित एवं चरित्रवान मंत्रियों की सलाह पर चलना चाहिए। कन्फ्यूशियस का मत था, उसका मानना था कि शासन तंत्र के प्रत्येक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा अपने पद और पारिवारिक हैसियत के विपरीत आचरण पर रोक लगाई जानी चाहिए। शासन के संबंध में कन्फ्यूशियस की एक अन्य धारणा यह थी कि शासन कारगर तथा स्थायी होना चाहिए। इसके लिए उसने नैतिक आत्म परिष्कार के सिद्धांत, नैतिक आत्म परिष्कार के सिद्धांत को शासकों पर भी कार्यान्वित किया है उसने इस सिद्धांत। इसके अनुसार शासक को सदाचारी होना चाहिए। प्रजा की भांति शासक को भी अपने आचरण में प्राचीन काल से मान्यता प्राप्त मूलभूत सत्यों की समष्टि, जिसे ताओ कहा गया है, ताओ, ताओ मतलब जो प्राचीन काल की मान्यताएं हैं उनका जो समूह है नियमों का, पुराने नियमों का, उसे ताओ। तो मूलभूत सत्यों की समष्टि ताओ मार्ग से निर्देशित होनी चाहिए। ताओ से मतलब मार्ग। पांचवा पॉइंट है संभ्रांत मनुष्य। संभ्रांत मनुष्य, जिसे चाइनीज में कहा गया है सुन जी।
सुन सुन जी की अवधारणा, संभ्रांत मनुष्य की अवधारणा या सुन जी की अवधारणा। संभ्रांत मनुष्य के संबंध में उसका मत है कि सुंदजी विद्वता और सदाचार का अमूर्त प्रतिमान से कहीं अधिक ऐसे सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता और शिक्षित व्यक्ति का प्रतिमान है जो अपनी सीखों और निजी आचरण की मिसाल के जरिए शासकों और उच्चाधिकारियों के बीच नए नैतिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करता है। तो हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को नैतिक होना चाहिए, ऐसी मिसाल कायम करना चाहिए जिससे कि उच्चाधिकारी और शासक उससे प्रभावित हों। मानवीयता से युक्त वह स्वतंत्र व्यक्ति का एक आदर्श है जो राज्य प्रशासन की समस्याओं से घनिष्ठ संबंध रखता है। यद्यपि उसे उन्हीं तक सीमित नहीं कहा जा सकता। संभ्रांत मनुष्य या सुन जी एक ऐसा व्यक्ति है जो संपन्न अथवा दरिद्र, कुलीन अथवा अकुलीन, कुछ भी हो सकता है। वह किसी उच्च पद पर आसीन राज्य कर्मचारी भी हो सकता है और अधिकारियों के दमन और अत्याचारों का शिकार भी हो सकता है। स्वयं कन्फ्यूशियस ने उनके शिष्य ऐसे शासकों की सेवा करने को तत्पर रहते थे। स्वयं कन्फ्यूशियस और उनके शिष्य ऐसे शासकों की सेवा करने को तत्पर रहते थे जो उनके परामर्शों को मान सकते थे। इस प्रकार कन्फ्यूशियस सदाचार से युक्त आचरण करने वाले व्यक्ति को संभ्रांत मनुष्य की संज्ञा देते हैं। सुंत जी कौन है? सुंत जी किसे कहा है कन्फ्यूशियस में? ऐसा व्यक्ति जो सदाचार से युक्त आचरण करे उसे संभ्रांत मनुष्य या सुंत जी कहा है कन्फ्यूशियस ने। उन्होंने शासन में ऐसे अभिजात को ही महत्व दिया है। अभिजात मतलब ऐसा अच्छा व्यक्ति, ऐसा अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति, उसे ही महत्व दिया है। और बेईमानी से, छल छद्म, धोखे से जो नए अभिजात वर्ग बन रहे हैं उनकी उपेक्षा की है। तो इस तरह से हमने देखा कि कन्फ्यूशियस की आदर्श राज्य व्यवस्था को इन बिंदुओं में हमने समझा। राजतंत्र का समर्थक, पैतृक शासन का आदर्श, ली या परंपरावाद का शासन, शासन तंत्र तथा प्रत्येक अधिकारी के कार्यकलापों का निर्धारण, संभ्रांत मनुष्य या सुंत जी के अवधारणा। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कन्फ्यूशियस ने ऐसे आदर्श राज्य के निर्माण का प्रयत्न किया जिसमें अतीत के प्रति आस्था तथा पारंपरिक शिष्टाचार के प्रति निष्ठा हो। वह समाज के विघटन तथा क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध था। वह समाज के विघटन तथा क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध था। वह शासकों को विचारवान, न्यायी एवं चरित्रवान बनाना चाहता था जिससे प्रजा सुखी एवं समृद्ध हो। प्रजा का समर्थन शासकों को सुशासन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। शासकों के चरित्रवान होने पर प्रजा का सच्चरित्र होना उसकी दृष्टि में अनिवार्य है। तो ये हमने देखा कन्फ्यूशियस का आदर्श राज्य के संबंध में विचार। अब एक दो चीजें और देख लेते हैं छोटी छोटी जो 15 वर्ड्स में आ सकती है। रन सिद्धांत। रन सिद्धांत क्या था? रन सिद्धांत, रन से तात्पर्य है मानव प्रेम, अर्थात कन्फ्यूशियस समस्त नैतिकता एवं नीतियों का निर्धारण मानव के परिप्रेक्ष्य में करता है। मानव के हित में है, मानव को ध्यान में रख के ही सारे नियम कानून को बनाता है। दूसरा सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को उसने रन सिद्धांत कहा। दूसरा सिद्धांत है स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत। स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत कन्फ्यूशियस के अनुसार स्वर्णिम मार्ग नैतिकता की दृष्टि से ऐसा मध्यम मार्ग है जो अतिवादी आचरण एवं व्यवहार से बचने की प्रेरणा देता है। इसमें नैतिकता का ध्यान रखा जाता है और अतिवादिता से बचने की प्रेरणा है। अतिवादिता मतलब किसी भी चीज को
हम बिल्कुल इस हद तक नहीं समर्थन करने लग जाएं कि हम फिर गलत काम करने लग जाएं। जैसे मान लीजिए हम भगवान राम को मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान राम को मानते हैं तो फिर भगवान राम के खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसकी हत्या कर दें या हम उपद्रव फैला दें या सही गलत कोई भूल जाए। अतिवादिता बोलते हैं किसी भी चीज को अत्यधिक फॉलो करना। तो उससे बचने की प्रेरणा ये स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत देता है, नैतिकता के आधार पर अच्छे बुरे को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।